गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज वैशाली। वेलकम टू रिवीजन का अड्डा। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो एक्चुअल में क्या है। और अभी रीसेंट पास्ट में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है लोग अगेंस्ट है इस चीज़ के कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों की जा रही है। कुछ वीडियोस भी हमारे सामने ऐसे देखने को मिले हैं, बॉटल जिसमें दिखाया जा रहा है कि आधा पेट्रोल है और नीचे आधा इथेनॉल बोला जा रहा है कि वो इथेनॉल है। कुछ वीडियोस, वायरल वीडियोस में ये भी दिखाया जा रहा है कि जो ऑयल टैंक है वहाँ पे आसपास जो है एंट्स या जो जिनको चींटियां बोला जाता है वो आसपास घूम रही है वहाँ पे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि रियलिटी कुछ और होती है। हो सकता है 1 या 2% रियलिटी हो, लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। बट बीइंग दी अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू फाइंड आउट कि असल में सच्चाई क्या है, क्या ये चीजें सच में हो रही है या केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। व्हाट पॉलिटिकल एजेंडा इज, वो हमारा अभी मेन प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमको ज्यादा अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना, अपना समय बर्बाद नहीं करना। हमारे लिए देखना ये जरूरी है इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है, गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग को लाई क्यों गई है, राइट। और जो ये चीजें आ रही है, जिसे कहते हैं कि एक गलत न्यूज जो स्प्रेड हो रही है वो भी क्यों फैलाई जा रही है और वो गलत क्यों है, वो भी हम लोग अभी इस पर डिस्कस करेंगे। तो व्हाई देयर आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट E20, वेदर इट इज अ बून और अ बेन। तो ये चीज तो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कहा अगर किसी चीज का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है तो वो अपने साथ नेगेटिविटीज लेके आता है। जहां भी डेवलपमेंट की बात होती है उसके साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके साथ घिरे हुए ही आते हैं। कि कोई भी चीज नई स्टार्ट करोगे, अच्छी चीजें दिखाई दे रही है तो साथ में पीछे पीछे नेगेटिविटीज भी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ ही पहली बार हो रहा है, ठीक है। पीपल आर प्रोटेस्टिंग कि E20 इज नॉट द सोल्यूशन। फूड को आप डाइवर्सिफाई करके वहां पे फ्यूल बना रहे हो तो इट इज नॉट गुड फॉर फार्मर्स ऑल्सो, नॉट इवन सिटीजन्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बाकी कंट्रीज है दे आर फीलिंग हैप्पी जहाँ से फ्यूल लिया जा रहा है कि अगर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो फ्यूल है वो हमसे वापस लिया ही जाएगा। तो जो गल्फ कंट्रीज वाला जो मेरा वीडियो है और साथ में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज, वो उन वीडियोस को देखिए तो आपको पता चलेगा कि हम लोग दूसरी कंट्री से कितना ज़्यादा अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑयल वहाँ से ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से एक लिंक ये भी है कि वाई इथेनॉल ब्लेंडिंग इज नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इनको बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है कि जैसे ब्लेंडिंग करके पूरे देश में यही बेच रहे हैं। तो ये आज का एजेंडा नहीं है, इसको हम फिर कभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, हर बार जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, गाड़ी में, स्कूटी में, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, ट्रक्स में, जब भी आप फ्यूल भरवाते हो तो वो जो फ्यूल है उसके लिए इंडिया हैज टू पे थाउजेंड ऑफ करोड्स टू फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि 85% ऑफ ऑयल नीड्स जो हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे डोमेस्टिक हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये जो फ्यूल व्हीकल में आ रहा है अगर हमारे खुद के फार्म से आएगा तो अभी लोगों को ये भी लग रहा है कि जो उसमें दिखाया जा रहा है ना, गन्ने का जूस डाला जा रहा है जिसकी वजह से चींटियां वहां पे आ रही हैं। तो बात ये है कि जो गन्ने का जूस है वो एज इट इज थोड़ी उसमें डाल दिया जाता है, इट हैज टू अंडरगो अ लॉन्ग प्रोसेस। तो जितनी भी चीजें चल रही, गवर्नमेंट ने भी अपना उसमें जस्टिफिकेशन दिया, दैट ऑल्सो विल लुक आफ्टर। अगर खुद के फार्म से, ठीक है, आगे आई विल एक्सप्लेन, इट्स नॉट ओनली द शुगर केन के अलावा भी दूसरे एस्पेक्ट्स है। तो क्या होगा कि अगर फार्म से ही हम अपने ऑयल नीड्स को पूरी कर पाएंगे अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, 100% तो जी अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और बहुत नियर बाय फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं, इट विल टेक अ टाइम। 140 करोड़ वाली जनता का देश है, इतनी जल्दी आप जो चीज सोचते हो उसको नहीं पा सकते। तो धीरे 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 छोटे छोटे स्टेप लेके बढ़ना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, फार्मर्स कैन अर्न मोर, पोल्यूशन डिक्रीज, क्योंकि इसको ग्रीन फ्यूल बोला जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग की जब बात आती है। ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस होगा, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक सपने जैसा लग रहा है कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी पूरी हो जाएंगी, लेकिन जिस हिसाब से कुछ भी छोटी सी चीज होती है और लोग बिल्कुल सड़कों पे उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं विदाउट इवन नोइंग द कंप्लीट रियलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि जो चीज हमें दिखाई जाती है वो 100% गलत है, हो सकता है 10-15% उसमें सच्चाई हो, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि जिस मोटिव से वो चीजें की जाती है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। Then why there are many economists, environmentalists, even farmers questioning ethanol blending? क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं,
उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, क्या वो एक इंडिया के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वो भी हम आगे देखेंगे। और इज इट क्रिएटिंग अ न्यू फूड एंड वाटर क्राइसिस? अब बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा इसमें पानी, 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 1260 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, और ऐसे बहुत सारी न्यूज आ रही है। तो उसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में कितना पानी यूज किया जाता है और कितना उसकी हाइप बनाई जा रही है। ठीक है, अब यूं कोई जो मिनिस्टर्स वहां पे बैठे, ठीक है, लोग बोल देते हैं कि दे आर नॉट एजुकेटेड, उनको टेक्निकलिटीज की चीज ज्यादा नहीं पता है, तो यूं भांग खा के थोड़ी बैठे हुए हैं वहां पे कि तुम्हारी गाड़ी में वो गन्ने का रसी डलवा देंगे। इतना दिमाग तो उनमें भी है, इतना यूं गाड़ी में बिल्कुल ये इस तरीके से रॉ चीजें पेट्रोल में अगर मिलाई जाने लगे तो वो तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही। तो इतना तो दिमाग है उनमें कि क्या हमारे लिए गलत है, क्या सही है। इतना डर तो उनको जनता का है ना, जनता उठा के फेंक देगी अगर गन्ने का रस उसमें डलवा दिया गया तो। लेकिन फिर भी वो जो वायरल चीजें हो रही है कि इसमें चींटियां लग रही है तो यहाँ पे सीधे गन्ने का जूस लगाया जा रहा है, लोग कितना उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो दिमाग लगा लो। तो ये जो वीडियो हम देख रहे हैं इसके बिल्कुल एंड तक आते आते यू विल रियलाइज कि हाँ, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हैं, कहीं पे सरकार की गलती रही है, कहाँ रही है, उसको कैसे आप सरकार को सुधारना चाहिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो फ्यूल ग्रेड इथेनॉल यूज फॉर पेट्रोल ब्लेंडिंग इज प्रोड्यूस थ्रू फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस दैट एलिमिनेट रेजिडुअल शुगर्स। इथेनॉल जब बनाया जाता है, फर्मेंटेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। तो जो शुगर के रेसिड्यूज होते हैं वो उसमें बचते ही नहीं है फ्रॉम दी फाइनल प्रोडक्ट। तो ये वाला जो आर्ग्यूमेंट था वो साइडलाइन हो गया। फर्दर, फ्यूल इथेनॉल कंटेन्स डीनेचुरेंट्स दैट आर रेपेलेंट टू इंसेक्ट। तो कभी भी इथेनॉल इज अल्कोहल, उसके पास इंसेक्ट्स आ ही नहीं सकते। There is no identifiable attractant associated with E20 fuel that would cause ants and other insects to congregate around the vehicle fuel caps. तो ये वाली चीज पॉसिबल है ही नहीं। Therefore, claims suggesting a link between E20 fuel and ant attraction have no scientific basis and are not supported by any scientific evidence. ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन जो कुछ एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली किए जा रहे हैं लोगों को बिना बताए, वो एक गलत एस्पेक्ट पे है। लेकिन इन चीजों पे भ्रम फैलाना ये बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो ये कहीं हमें इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब इसको लाने का पर्पस क्या था कि गवर्नमेंट का विजन था कि अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी तो अराउंड 1.4 लाख करोड़ जो फॉरेन एक्सचेंज में क्रूड ऑयल इंपोर्ट के थ्रू जा रहा है, बाहर जा रहा है हमारा पैसा, उस हद तक बचाया जा सकता है। The program has also created sustained demand for agricultural feedstock used in ethanol production, thereby supporting farmers' income and strengthening the rural economy. Right? तो कहीं ना कहीं इन एस्पेक्ट को भी देखा गया है, तब जाके गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है। अब इसका इंपॉर्टेंट इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, एडवांसिंग द कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीनर मोबिलिटी। तो ये ट्रांजिशन फेज है, अभी उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि हम ऐसा ही करेंगे। दे आर एक्सपेरिमेंटिंग बट दैट टू इन अ रॉन्ग वे, सटली रॉन्ग वे। ठीक है, यहां पे जो ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको अभी फाइनल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो ये है कि इट रिमेन्स कमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम इन अ सेफ ट्रांसपेरेंट। अब इन्होंने ट्रांसपेरेंट लिखा है बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिकॉज लोगों के पास जो E20 डाला जा रहा है उसके लिए पहले से इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो दे शुड हैव इन्फॉर्म देम कि कंपल्सरीली वो उसमें डाला जा रहा है, वो चीज नहीं बताई गई। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती है। एंड कंज्यूमर सेंट्रिक मैनर गाइडेड बाय साइंटिफिक एविडेंस एंड कॉन्टिन्यूअस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। मतलब उनका कहना है कि हमने कुछ व्हीकल्स पे एक्सपेरिमेंट किया है बट दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट। काफी चीजें ये भी आई कि RTI डाली गई जस्ट टू नो जस्ट कि गवर्नमेंट ने किन किन कंपनी की गाड़ियों पे इस एक्सपेरिमेंट को किया है, बट दे डिडंट आंसर, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती रही है। सिटीजन, इसीलिए लोग बार बार आके बोल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को तो एक्सपेरिमेंटल रेट मान लिया गया है, तो उससे जो गाड़ियों का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, राइट। तो यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट का वीक पॉइंट रहा है वो ये है।
अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि बताया 85% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हाई इंपोर्ट बिल है, रूपी डेप्रिसिएशन के चांसेस है और एनर्जी इनसिक्योरिटी है। तो जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे वॉर हुआ तो वहाँ पे जो इनसिक्योरिटी थी वो हमने सबने देखी। तो इन चीज़ों को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में ये पहली बार हो रहा है। तो शुगर सरप्लस अगर कहीं पे है तो जहाँ पे भी एक्सेस शुगर है तो वो फार्म्स में जाके उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड यहाँ पे भी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो शुगर केन है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन क्रॉप है, वो उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये जो चीज़ें बताई जा रही है ना कि इथेनॉल बनाने वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वाटर यूज होता है, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो क्रॉप ग्रो की जा रही है उस दौरान भी पानी यूज होता है। तो उसको क्यूमुलेटिव लोग फिगर्स को बता रहे कि इतना पानी जो है इसमें लगता है। तो पूरा जो पेमेंट है वो या तो जो मिल्स के पास शुगर केन जाते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, कहीं ना कहीं फार्मर्स को उतना जो फायदा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर मिल्स में जैसे जा रहा है तो उसका जो कॉस्ट बढ़ जाती है शुगर केन की, तो जो दूसरी जो क्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बैक एंड पे आ जाती है, उनका फिर प्राइस कम हो जाता है। तो अब हर जगह ऐसी नहीं है कि जहां पे शुगर केन को ग्रो किया जा सके, तो ये भी एक इसका लूप होल है। दूसरा ये प्रोसेस देखो, शुगर केन को जो है वहां पे मिल्स में ले जाया जाता है, फिर मोलासेस में कन्वर्ट करके फर्मेंट किया जाता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है इथेनॉल बनता है। ठीक है, तो ये वाले प्रोसेस से डायरेक्ट इसको पेट्रोल में ब्लेंड नहीं किया जाता। ठीक है, ये नहीं डायरेक्टली होता है, ये वाली चीज ब्लेंड होती है। और उसके बाद कुछ वो वीडियोस आ रही है बॉटल में बता रहे कि इतना पेट्रोल है, ये नीचे इथेनॉल है। इथेनॉल पेट्रोल में पूरी तरीके से घुलनशील होता है, इट मिक्सेस प्रॉपरली। जैसे दूध में कितना भी पानी डालोगे वो अलग नहीं होगा, वैसे ही अगर आप इथेनॉल को पेट्रोल में डालेंगे वो अलग अलग लेयर्स में नहीं बनेगा। तो दूसरी ये चीज भी बहुत गलत फैलाई जा रही है, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैन ऑल्सो भी, अब ये जो इथेनॉल है वो कॉर्न, ब्रोकन राइस, व्हीट, बैम्बू, एग्रीकल्चरल वेस्ट, इनसे भी बनाया जाता है। इसके बेसिस पे वो 2-3 जनरेशंस में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे पहला जनरेशन में फूड क्रॉप्स है, तो जो फार्मर्स कह रहे हैं कि जो खाने वाली चीजें उनको मिल्स में ले जाया जा रहा है, तो अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है तो आगे चल के जो नॉन फूड क्रॉप्स है उनको भी वहां पे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है इथेनॉल बनाने के लिए। सेकंड जनरेशन नॉन फूड बायोमास, थर्ड जनरेशन माइक्रो एल्गीज जो होते हैं, और इसका जो एनर्जी जनरेशन पर एकड़ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसको लेबोरेटरी उस पर ग्रो किया जाता है, अलग नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स भी इसके लिए चाहिए। तो अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हम सेकेंड थर्ड जनरेशन पे आगे जा सकते हैं टू प्रोड्यूस दी एथेनॉल। अब जैसा मैंने पहली बार बताया कि इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी जगहों में भी इस पे काम किया जा चुका है। तो इन ब्राजील इट स्टार्टेड विद 1970 ऑयल क्राइसिस, तो यहाँ पे इथेनॉल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया और अभी तक यहाँ पे एट प्रेजेंट बात करें तो सारे जितने भी व्हीकल्स है वो फ्लेक्स फ्यूल पे चल रहे हैं। तो फ्लेक्स फ्यूल को जो हमारी नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है और कैसे गाड़ियां जो है उस पर काम करती हैं, राइट। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। यूएसए में भी कौन से इथेनॉल बनाया जाता है एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर दैट, राइट। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ब्लेंडिंग कैसे होती है, पहले 5%, फिर 10%, फिर E20, धीरे धीरे सक्सेसफुल होगा E75, E80, देन E100, राइट। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। फ्लेक्स फ्यूल्स में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल होता है जिसको पीसीएम बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं फ्लेक्स फ्यूल्स में जो है दोनों चीजों की कंपैटिबिलिटी बढ़ा देता है कि आप E100 यूज करेंगे और दूसरा अलग से कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है जिसमें आप पेट्रोल यूज करेंगे। ठीक है, इंजन की कंपैटिबिलिटी को सेट करना पड़ता है। माइलेज का भी इशू आ रहा है कि माइलेज में कमी देखने को मिल रही है अगर आप ये ब्लेंडेड फ्यूल डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट नीड टू वर्क इन दैट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ताकि जो भी इंजन है उनकी कंपैटिबिलिटी को बढ़ाया जाए। तो जो लोगों की फ्यूचर में कंप्लेन हो सकती है कि गाड़ियां खराब हो रही है, क्योंकि इंसान 7-8 साल के लिए एक ही बार इन्वेस्ट करता है अपनी गाड़ी में, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी गाड़ी में डैमेज हो 3-4 साल बाद ही और हमारे ऊपर और बर्डन आ जाए। तो इस चीज को देखते हुए ये जो कंपैटिबिलिटी वाली चीज है इसमें जो एक्सपेरिमेंट R&D की जा रही है और जो कंपनीज के साथ की गाड़ी में कैसे इनको चेंज करना है वो थोड़ा फास्ट पेस पे करना चाहिए, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग यही इतना ही देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटलिस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिटीजन्स के लिए क्या प्रॉब्लम है, कितना बेनिफिशियल होने वाला है, कितना
जो है हमारे लिए परेशानी आ सकती है आगे। और भी जैसे बोला जा रहा है कि वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है ये बहुत, ठीक है, तो वो भी ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो उस चीज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे की जानकारी जानने के लिए डू फॉलो अस एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।